हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी टारगेट एडिटर सामने आ गई हूं आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग अनाउंसमेंट लेके। सो फाइनली द गिव अवे इज हियर। यहाँ पे आप जीत सकते हैं मुझसे पर्सनल टारगेट रीडिंग सेशन पाने का मौका, 1-on-1 लाइव। सो यहाँ पे 12 लकी विनर्स को मौका मिलने वाला है एंड यहाँ पे आपके टारगेट रीडिंग सेशन के साथ आपको फ्री क्रिस्टल कंसल्टेशन भी मिलने वाला है, सो दैट आपका 2025 की एनर्जीज हम एनहांस कर सके, सारे नेगेटिविटी को हम क्लियर कर सके, ब्लॉकेजेस को क्लियर कर सके और एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ आप 2025 में एंटर करो। आपको करना क्या है, यहाँ पे आप जिस भी ज़ोडिएक साइन पे ये रीडिंग देख रहे हैं उसके नीचे आपको कमेंट करना है। आपकी लाइफ का कोई एक एस्पेक्ट आपको सबसे पहले तो सेलेक्ट करना है। हो सकता है वो कैरियर हो, लव लाइफ हो या हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू चल रहा हो, एंड देन आपको आपका क्वेश्चन पोस्ट करना है। सो जो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, दूसरे नंबर पे हमारे इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो करना है क्योंकि हम गिव अवे के विनर्स वहीं पे अनाउंस करने वाले हैं। तीसरी चीज जो आपको करनी है वो है हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, बिकॉज हम विनर्स को कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं, सारी चीजों की नोटिफिकेशन, डेट्स, टाइम, प्रोसेस, सब कुछ आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी के थ्रू बताया जाए। उसके बाद लिखो डन कमेंट सेक्शन में एंड देन अपना क्वेश्चन पोस्ट करिए। सो ये एक बहुत छोटा सा ग्रेटिट्यूड है मेरे साइड से आप सबके लिए, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, जो लोग मेरी रीडिंग्स को देखते हैं, उन सबके लिए, सो दैट आपका 2025 एक बेहतर तरीके से शुरू हो सके एंड आपको क्लैरिटी रहे आपकी जो भी इश्यूज 2024 में रहे हैं उन चीजों को लेके। सो यार गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर करना, मुझसे पर्सनल सेशन जरूर लेना और देखते हैं कौन से हैं वो 12 लकी विनर्स जिनको मौका मिलता है मुझसे पर्सनल फ्री सेशंस लेने का। सो यार अभी रीडिंग जो है वो बची हुई है, रीडिंग में हम देखने वाले हैं 2025 ओवरऑल आपको कैसा रहने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हाय माय ब्यूटीफुल सेजिटेरियस बेबीज, देख लेते हैं 2025 क्या एनर्जीज लेके आ रहा है आप लोगों के लिए, कैसी रहने वाली है थीम आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, कैरियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। थैंक यू सो मच डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय वेरी प्रिटी सेजिटेरियस बेबीज। थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताइए क्या थीम रहने वाली है सेजिटेरियस की। जय माता रानी, जय शिव जी। सैजिटेरियस एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करना वीडियो को लाइक करके। ओके ओके, एम्प्रेस, एम्प्रेस का कार्ड पहले भी आया था बट हमने अच्छे से शफल नहीं किया था, बट सी अगेन हमारे पास एम्प्रेस का कार्ड आया है। एंजल ऑफ अबंडेंस, एंजल ऑफ अबंडेंस आपके साथ रहने वाली है। और क्या चाहिए, स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ करेज। ओके, सो पहले सारे कार्ड्स निकालेंगे एंड देन उसके बाद रीडिंग करेंगे। जय माता रानी। चलिए देखते हैं यहाँ पे पर्सनल लाइफ के लिए सैजिटेरियस की क्या एनर्जी रहने वाली है फॉर द ईयर 2025। एस ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा, ब्यूटीफुल बिगनिंग, शुरुआत हो रही है काफ़ी चीज़ों की। लव लाइफ से रिलेटेड क्या थीम रहने वाली है सैजिटेरियस की 2025 में। लव लाइफ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, कैरियर की थीम सैजिटेरियस की, कैरियर की थीम देख लेते हैं सैजिटेरियस की 2025 में। ओके, 10 ऑफ कप्स, वेरी पॉजिटिव, वेरी ब्यूटीफुल। हेल्थ की एनर्जी, हेल्थ की क्या थीम रहने वाली है, कैसा रहने वाला है सैजिटेरियस का हेल्थ 2025 में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जय माता रानी। 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, इम्पॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड आप लोगों के लिए। सारी रीडिंग्स इंटरप्रेट करूँगी काफ़ी अच्छे से, डीपली एनालाइज करके। सबसे पहले यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 7 ऑफ कप्स है, इससे शुरुआत करते हैं। देखो आपका जो थीम है 2025 का, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, बहुत सारे आपके पास चॉइसेस हैं, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, और या तो बहुत मल्टीपल टास्क में आप इन्वॉल्व हो रहे हो। मतलब आपको अपनी एस्पेक्ट हो सकते हैं, जैसे अपने लव लाइफ, आपकी पर्सनल, आपकी हेल्थ, आपका कैरियर, आपके फाइनेंसेस, चॉइस नहीं कर पा रहे हो किस में सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अब कुछ लोग ऐसे हैं, सपोज लव लाइफ,
नाउ लव लाइफ में उनको उनके पास ऑप्शंस हैं, उनके पास चॉइसेस हैं कि इस पर्सन के साथ जाना है, उसके साथ जाना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल होगा, ये जो है इसके साथ मेरी ज़्यादा ग्रोथ होगी, इसके साथ मेरी फैमिली खुश रहेगी, इसके साथ मैं खुश रहूँगी, मैं खुश रहूँगा, ऐसे काफ़ी चॉइसेस हैं। सेम अगर यहाँ पे हम कैरियर की बात करें तो ये वाला अच्छा होगा, ये वो अच्छा होगा, इसमें मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा या उसमें मुझे ज़्यादा दिल इसमें लग रहा है लेकिन पैसा उसमें ज़्यादा है, ग्रोथ वहाँ पे ज़्यादा है, प्रमोशन यहाँ पे ज़्यादा है। ऐसे काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसे काफ़ी सारी चॉइसेस में आप लोग फंसे हुए हो और वो फंसे हुए थोड़ा इस रीज़न से भी रहोगे, स्टार्टिंग फेज की बात कर रही हूँ मैं, इस रीज़न से भी रहोगे क्योंकि आपके पास ना हर चीज़ में कहीं ना कहीं आपको अच्छा मिल रहा है। जैसे एक जगह पे अगर किस चीज़ की कमी है बट दूसरी चीज़ का वहीं पे कुछ बहुत बेहतरीन मिल रहा है और वो लालच बोलते हैं ना कि कहीं न कहीं हमारे मन में रहता है कि हमको ये भी अच्छा मिल जाए, वो भी अच्छा मिल जाए, सब कुछ अच्छा मिल जाए। उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा ओवर एनालाइज़ कर रहे हो एंड इसकी वजह से कहीं न कहीं आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हो। टू मैनी ऑप्शंस, बहुत सारे अपने ऑप्शंस भी खोल लिए हैं, बहुत सारी चॉइसेस बनाने को हैं, सो अब वो डिफ़िकल्ट हो रहा है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव हैं, लाइक उनको पता है कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है बट बिकॉज़ ये मुझे अभी अच्छी लग रही है तो मुझसे छोड़ते ही नहीं बन रहा है एंड इस वजह से भी आप लोग फँसे हुए हो कन्फ्यूजन, डाउट्स में। सो ऐसी एनर्जीज़ कहीं न कहीं आपकी रहने वाली हैं। नाउ अगर हम यहाँ पे जो आपके लिए थीम आया था एम्प्रेस की बात करें, एंजल ऑफ अबंडेंस की बात करें, सो ये क्या बता रहा है हमको? जो आपके लिए थीम आया था एंजल ऑफ अबंडेंस का, एम्प्रेस का कार्ड, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आप लोग केयरिंग नेचर रह रहा है आपका 2025 में। आप लोग दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा केयरिंग हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो। आपके जो इमोशंस है ना वो बहुत पीक में आ रहे हैं। आप मेल भी हो सकते हैं, आप फीमेल भी हो सकते हैं, बट आपका सेंसिटिव साइड जो है वो अब सामने आ रहा है 2025 में। यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा एक मदरली इंस्टिंक्ट रहता है ना कि किसी के प्रति आप बहुत ज़्यादा इतनी केयर करते हो कि जैसे एक माँ अपने बच्चे की केयर करती है वैसे ही एक फादर अपने बेबी की केयर करता है। उस हिसाब से, उस तरीके की एनर्जी में मैं आप लोग को देख सकती हूँ। आप लोग अपने आसपास अपने रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा सजग हो रहे हो एंड बहुत ज़्यादा अलर्ट हो रहे हो। आपको कहीं ना कहीं दूसरों से कुछ शेयर नहीं करना है, लाइक आपकी ऐसी एनर्जी है कि जो आपका है वो सिर्फ आपका होके रहे। आप बहुत ज़्यादा ओवर प्यार, ओवर नर्चर, ओवर केयर करते हुए मुझे दिख रहे हो। यहाँ पे ऐसे लोग जो अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। यहाँ पे कोई ना कोई छोटू सा बेबी भी आ सकता है आपकी लाइफ में। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं या फिर कोई ऐसा नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, यहाँ पे आप लोग के लिए हेल्पफुल दिख रहा है। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि मे बी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आप लोग को मिल सकती है, कोई ऐसा पुराना घर लाइक आपके एंसेस्टर्स का वो, या फिर प्रॉपर्टी, ज़मीन, ऐसी चीज़ें मुझे देखने को मिल रही हैं कि मिल सकता है आपको। इस तरीके की अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। आप लोग अपनी केयर करने में भी बहुत टाइम स्पेंड करोगे, आप लोग इस चीज़ में भी बहुत ध्यान रखोगे कि आप कैसे ड्रेसअप होते हो, आपको लोग कैसे देखते हैं। परफ्यूम्स वगैरह यहाँ पे मुझे काफ़ी एनर्जी आ रही है वीनस की कि आपको परफ्यूम यूज़ करना बहुत अच्छा रहने वाला है। परफ्यूम आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा, अच्छी-अच्छी ऊर्जा को अट्रैक्ट करने में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो वो ज़रूर यूज़ करना 2025 में। देन यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपको लेके फीमेल्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाली हैं, ओके? सो आप फीमेल भी हो सकती हैं, आप मेल भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे फीमेल जो फेमिनाइन साइड है वो आपको लेके बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है। आप भी अपने अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मतलब अपने लुक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, सॉरी। उस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, इस वजह से लोग आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपका जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपका जो फीचर्स है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी फेमिनाइन एनर्जी मुझे आप लोग के साइड से आ रही है। आपको यहाँ पे अपने लव्ड वंस के ऊपर आप फोकस करोगे, ये दिख रहा है मुझे। जो जैसे मैंने बोला कि जो मेरा है वो मेरा बन के रहे, इस तरीके की एनर्जी आपके अंदर आ रही है। तो आप अपने रिश्तों को लेके बहुत अलर्ट रहने वाले हो, आपको पता है कि आपकी कितनी वर्थ है। सो यहाँ पे कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता है, बिकॉज़ आप जो सेल्फ लव के हाईएस्ट फॉर्म में है ना, उस एनर्जी में रह रहे हो, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है ये। आपके पास ये एबिलिटी है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे पैसे की कोई कमी नहीं दिख रही है मुझे, लेकिन आप जो अपनी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। सक्सेस आएगी डेफ़िनेटली, जो सही चीज़ें हैं, जो सही कर्मा के थ्रू आपको चाहिए, वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर लोगे। चैलेंज यहाँ पे क्या है, ये है कि किसी भी चीज़ में ज़्यादा मत डूबना। जैसे कि किसी भी कोई पर्सन है या कोई चीज़ है, उस
उन चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा अपना इनपुट मत देना, मतलब ओवर एनालाइज, ओवर किसी की चीज़ में इंटरफेयर मत करना। थोड़ा सा यहाँ पे जैसे कि आपके लिए मुझे बहुत अबंडेंट एनर्जी दिख रही है। अबंडेंट मतलब हर चीज़ से सिक्योर, किसी चीज़ से भी लेके कमी नहीं। तो आपको ये भी बोला जा रहा है कि थोड़ा ग्राउंडेड रहना, इगोइस्टिक और एटीट्यूड वाली एनर्जी में मत आना, हेल्पफुल एनर्जी में ही रहना। सेल्फ लव प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है, बिकॉज सेल्फ लव आपके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वो लोग जो प्रॉपरली केयर करते हैं अपनी, जो या तो पूजा पाठ करते हैं या फिर जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं, वो लोग के लिए तो ये साल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा, और उनको इतना सेल्फ लव दे के जाएगा कि उनसे कोई कुछ गलत कर ही नहीं सकता, है ना। क्योंकि उनको पता है ना उनकी वर्थ, तो वो कोई किसी की बुलशिट टॉलरेट ही नहीं करेंगे। इस तरह की एनर्जी में डेफिनेटली आप लोग रह रहे हो, एंड इट इज अ गुड थिंग। नई शुरुआत, नई बिगनिंग, एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ आपके पर्सनल लाइफ के लिए आ रही है। एक बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी रहेगी जहाँ पे आप जो आपका आइडिया है, जो अभी तक आपके दिमाग में था, जो आपके थॉट्स में था, उस चीज को एक्शन में लेके आ सकते हो। यहाँ पे कोई हॉबी हो गई जिससे आपको अभी आप लेकिन उस चीज को सिर्फ हॉबी बना के रखे थे, अब उसको आप अपने प्रैक्टिकल यूज में ला के उससे फायदा ले सकते हो, उससे प्रॉफिट ले सकते हो। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई डिसीजन आप बहुत इंपॉर्टेंट ले रहे हो सकता है आपके कैरियर से रिलेटेड हो। बहुत ज्यादा मुझे कैरियर की एनर्जी पर्सनल लाइफ में देखने को मिल रही है, और ये है कि आपके अंदर अब करे जा रही है उन चीजों को शुरू करने की। आपके अंदर ये करे जा रही है कि मेरे पास कैपेबिलिटी है, मेरे पास इतना माइंड है और इतनी इंटेलिजेंस है कि मैं अपने रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करके ये चीजें कर सकती हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं जिस चीज को लेके आप बहुत पैशनेट थे, उन चीजों को अब आप शुरू कर रहे हो, एंड आपके अंदर का डर जो है वो कॉन्फिडेंस में बदला है। यहाँ पे ट्रैवल की भी एनर्जी है, कोई नई जगह पे ट्रैवल करना, एक्सप्लोर करना, कोई ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे माउंटेन्स करीब हो, जहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लोरा एंड फौना वहाँ का बहुत स्ट्रांग हो, वैसी एनर्जी मुझे दिख रही है। उन चीजों के पास आप मुझे जाते हुए दिख रहे हो, ठीक है। अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ तो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। अगेन दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थीम। देखो, पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो अर्थ की एनर्जी से रिलेटेड होती है, इसलिए वो थोड़ी स्लो होती है। बट यहाँ पे स्पीडी ग्रोथ जो है वो लव के लिए मैं तो सबसे अच्छा मानती हूँ। जल्दी जल्दी हम जितना पैशनेटली आगे बढ़ते हैं, हमको उतना ही स्ट्रॉन्ग वो कनेक्शन करने में डिफिकल्टी होती है। और अगर हम किसी कनेक्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, ठीक है, शुरुआत से ही, तो फिर फ्यूचर में उस चीज़ में हमको प्रॉब्लम कम क्रिएट होती है, प्रॉब्लम कम दिखती है, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रहती है, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है। आपकी लव लाइफ में मुझे स्लोली स्लोली ग्रोथ दिख रही है। फोकस इस साल यही करना कि अपना स्ट्रॉन्ग जो आपका बेस है उसको स्ट्रॉन्ग बिल्ड करो, रिलेशनशिप का, किसी भी रिलेशनशिप का हो सकता है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि ना आगे चल के अगर इस कनेक्शन में आपको शादी करना है या इस कनेक्शन में आपको प्लानिंग करनी है फैमिली की, इसके लिए आपको बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग करना इंपॉर्टेंट है, और ये साल उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आप लोग के वैल्यूज एक जैसे हैं, यानी आप लोग कितना एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो या नहीं, फिजिकल कंपैटिबिलिटी क्या है, इमोशनल कंपैटिबिलिटी क्या है, इन चीज़ों पे बहुत फोकस रहना रहेगा। एंड यहाँ पे जो सिंगल्स हैं उनके लिए मुझे कोई ना कोई न्यू कनेक्शन आता हुआ दिख रहा है, कोई ना कोई ऐसा न्यू कनेक्शन आएगा जो कि मे बी आपका, अगर आप कहीं पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ पे मिले, या फिर अगर किसी आप जॉब वगैरह में हो तो वहाँ पे मिले, क्योंकि यहाँ पे समवेयर आपका प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड वो कनेक्शन रहने वाला है। और ऐसा भी हो सकता है कि जिनके साथ आप कनेक्शन में आओ वो स्टूडेंट हैं, या फिर वो अभी किसी यूनिवर्सिटी, या फिर अभी वो कहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसी कुछ चीज़ें मुझे देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे रश मत करना, उस सिंगल्स के लिए बोल रही हूँ, न्यू कनेक्शन में ऐसा रश मत करना कि जल्दी से ही कनेक्शन में आ जाओ, मिलो, बात करो, घूमो फिरो, एंड देन यू अंडरस्टैंड, राइट। इतना अवॉइड करना कि रश करना, थोड़ा पेशेंस रखना, प्रॉपरली देखना, एक दूसरे को समझना, देन ही कनेक्शन स्टार्ट करना। वो लोग जो रिलेशनशिप में है, कॉन्टैक्ट में है, उन लोगों के लिए आया है कि काफ़ी जो है ये ऐसा फोकस टाइम रहने वाला है जहाँ पे स्लोली स्लोली आप लोग एक दूसरे के बातों को समझोगे, एक दूसरे के इमोशंस को समझोगे, एक दूसरे के एक्सपीरियंस को समझोगे। छोटे स्मॉल स्टेप्स लेते हुए मुझे आप लोग दिख रहे हो इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई दिख रही है, और म्यूचुअल स्टेबिलिटी भी बढ़ती हुई दिख रही है। बैलेंस दोनों तरफ से रिक्वायरमेंट होगा, एफर्ट मुझे यहाँ पे दोनों साइड से दिख रहा है। दोनों साइड से अगर एफर्ट्स उतने ही दोगे और वैल्यू करोगे इस रिलेशनशिप को, तो ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बन के जाएगा फ्यूचर में आने वाले टाइम के लिए। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए यहाँ पे रिकनेक्शन के चांसेस बन रहे हैं, बट
ऐसे नहीं बोलूँगी कि एकदम रिकॉन्सिलेशन तुरंत ही हो जाएगा, बिकॉज़ यहाँ पे पेशेंस रखना ज़रूरी है। अगर दोनों, जैसे आप हैं और जिस पर्सन के साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, वो दोनों जब चाहेंगे एक्टिवली, है ना, एकदम सामने हिम्मत करके, तभी ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। वरना एक साइड से मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। आपको भी बोला जा रहा है कि यहाँ पे इस चीज़ का वेट मत करना कि अब ये कब होगा, कब होगा। आप भी एक्टिव पार्टिसिपेट करो, आप भी ट्राई करो कि यहाँ पे वो पर्सन जो है वो जल्दी से जल्दी आप उन तक अपनी बात पहुँचा सको। सो अपने पर्सनल ग्रोथ पे यहाँ पे जितना फोकस करोगे आप लोग, उतना आप लोग के लिए अच्छा भी रहने वाला है, किसी भी रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए। और अब यहाँ पे जो हम कैरियर की बात करते हैं, कैरियर की एनर्जी, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। कैरियर की एनर्जी हमको बता रही है कि एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन आप लोग को आपके कैरियर में मिलने वाली है। इमोशनल सेटिस्फैक्शन, टीम वर्क होगा, प्रॉपर प्रोफेशनल लाइफ, जो आप लोग जिस भी काम में हैं, वहाँ पे एक ऐसा घर जैसा एनवायरनमेंट मुझे बनता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आप लोग एक दूसरे की केयर कर रहे हो और कोलैबोरेट कर रहे हो। पार्टनरशिप के काम मुझे दिख रहे हैं। आप लोग को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपके काम को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपके जो एफर्ट्स हैं उसको देखा जाएगा, उसको सराहा जाएगा। एंड आपकी फैमिली इस वजह से बहुत खुश रहने वाली है। अगर आपकी फैमिली है, अगर आपके बच्चे हैं, देन यहाँ पे वहाँ उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है। तो या कुछ ऐसा काम, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे जो आपकी फैमिली भी चाहती थी कि आप करो, या फिर मे बी वो सपोर्ट में नहीं थे, बट वो जो चीज़ आपसे चाहते थे कि आप अच्छे पैसे कमाओ या आप अच्छा घर ले लो, तो वो सेटिस्फैक्शन अब आप वो लोग को देने वाले हो अपने काम के थ्रू। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है कि किसी को ग्रांटेड मत लेना, किसी रिश्ते को, खासकर जब ये कैरियर में ये एनर्जी आई है, इसका मतलब ये है कि कैरियर की वजह से कैरियर में ज़्यादा फोकस करके अपने अपने रिश्तों को, है ना, उनको ज़्यादा ग्रांटेड मत लेना। अपनी रिलेशनशिप अपनी फैमिली से स्ट्रांग रखो, अपनी रिलेशनशिप अपने पार्टनर से स्ट्रांग रखो। सिर्फ पैसे के पीछे नहीं जाना है, सिर्फ पैसे के पीछे अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको चैलेंज मत करना, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड। लॉन्ग टर्म के लिए भी ये अच्छा नहीं होने वाला है। सो इसलिए फैमिली पे भी उतना ही ध्यान रखो जितना अपने कैरियर पे रख रहे हो। नाउ जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो नाउ यहाँ पे अगर हम हेल्थ की बात करें, तो हेल्थ के लिए हमारे पास 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। 8 ऑफ सॉर्ड्स क्या बताता है? यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी रेस्ट्रिक्शंस हैं जो आपने खुद से लगा के रखी हैं, ठीक है? कोई ना कोई ऐसा क्लैरिटी जो आपके सामने आ रहा है, लेकिन आप उसको देखना नहीं चाहते हो। कोई ना कोई हेल्थ चैलेंजेस आपके पास हैं, बट आप उसको एक्नॉलेज नहीं करते हो, आप उस पे फोकस नहीं करते हो, आप उसके लिए कोई काम नहीं कर रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ 2025 में आपके सामने आता है, देन प्लीज़ चेकअप कराओ, देन प्लीज़ डॉक्टर के पास जाओ। उस चीज़ को लाइटली मत लो। यहाँ पे मैं नहीं बोल रही कि कुछ बड़ी चीज़ है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे उन चीज़ों को आपको एक्नॉलेज तो करना है, उसको सही करने के लिए काम तो करना है। आप स्पेशली आप जो है वो अपनी आई साइट पे ध्यान देना। अगर आप टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा नज़दीक रहते हैं और टेक्निकल इक्विपमेंट से, जैसे कि मोबाइल हो गया, सेल फोन, लैपटॉप से इनसे आपका काम है, देन प्लीज़ ट्राई करो कि आप ऐसे ग्लासेस यूज़ करो एंड अपने आईज़ को आराम दो, टाइम टू टाइम प्रॉपरली आईज़ में फोकस करना, आईज़ को सही रखना इम्पॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम यहाँ पे हेडेक्स और यहाँ पे एंजाइटी एंड यहाँ पे टेंशन, इन चीज़ों को कंट्रोल करना आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। मेडिटेशन में फोकस करना, ऐसी चीज़ें जो नेगेटिव हैं, जो चीज़ें हमको रोक रही हैं, रेस्ट्रिक्ट कर रही हैं हमारे दिमाग को ग्रो करने से, उन लिमिटिंग बिलीव्स को पहले लिख लो। क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, देन उनको आपको लिख के उनको बर्न करना है। आपको बर्निंग बोल रिचुअल पूरे ईयर प्रैक्टिस करना है। फुल मून के टाइम पे आप कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे वो रिचुअल्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटल ब्लॉकेज आपके थ्रू आउट द ईयर आपके माइंड में क्रिएट हो रही है, किसी ना किसी चीज़ को लेके, वो किसी भी एस्पेक्ट को लेके हो सकता है, एंड देन आप उसको लेके ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो उसके लिए आपको क्लैरिटी के लिए वो जो बिलीव, जो चीज़ आपके माइंड को रेस्ट्रिक्ट कर रही है, रोक रही है ग्रोथ से, है ना, आपके जो भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं उनको हमको क्लियर करना ज़रूरी है पूरे साल ही। सो सेल्फ डाउट, फियर, दूसरों की टेंशन, यहाँ पे पता है हेल्थ में क्यों भी टेंशन आ रही है, क्योंकि आप दूसरों से खुद को बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हो, या फिर फैमिली जो है वो आपको कंपेयर करते हैं, वो चीज़ आपको पसंद नहीं आती, या फिर आपको डर लगता है कि आपकी फैमिली क्या कहेगी, फैमिली क्या सोचेगी, फैमिली के लिए आप कुछ अच्छा कर पाओगे या नहीं। तो कहीं ना कहीं फैमिली से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेके आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हो और अपने ग्रोथ एंड अबंडेंस में रोक देते हो। सो देखो, ओवरऑल एनर्जी अगर मैं बताऊँ तो कैरियर में डेफिनेटली आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी बोला गया है कि प्लीज़ इग्नोर मत करना अपने अपने रिश्तों को, इन चीज़ों को लेके। अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो उसके लिए 2025
का टाइम बहुत अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए। एंड देन एंजल ऑफ अबंडेंस है, मतलब पैसे से रिलेटेड, रिश्ते से रिलेटेड, यहाँ पे खासकर पैसे से रिलेटेड या रिसोर्सेज से रिलेटेड, यहाँ पे आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आपके पास भरपूर रहने वाला है। अगर कुछ नया पढ़ाई से रिलेटेड सोच रहे हो देन वो भी कर सकते हो साइड बाय साइड, वो भी एक अच्छा टाइम है आपके लिए। नाउ हम ये भी देखेंगे कि आपके लिए कौन से ऐसे मंथ्स हैं जो हेल्पफुल होने वाले हैं, अच्छे होने वाले हैं आपके 2025 में, वो जो है कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे या फिर कोई लाइफ लेसन्स लेके आएंगे। बट इंपॉर्टेंट एंड मेजर मंथ्स जो टाइम पीरियड है 2025 का, वो क्या होने वाला है, ठीक है। सो यहाँ से ये देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, जय माता रानी। प्लीज बताइए सैजिटेरियस के लिए कौन सा टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट होने वाला है 2025 के लिए। सैजिटेरियस, अगर आप अभी तक रीडिंग को लाइक नहीं किए हैं देन प्लीज एनर्जी एक्सचेंज करो, वीडियो को लाइक करके, एंड अगर गिव अवे में पार्टिसिपेट किया है देन डेफिनेटली यहाँ पे आप लोग जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन जाओ, अपना क्वेश्चन पोस्ट करो एंड हम देखते हैं कौन है वो 12 लकी विनर्स जिनको मौका मिलेगा मुझसे फ्री कंसल्टेशन लेने का। सो या थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज बताइए यहाँ पे कौन से ऐसे मंथ हैं जो सैजिटेरियस के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं 2025 के लिए। ओके, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू, जय माता रानी। अप्रैल एंड स्प्रिंग सीजन, नवंबर, ओके। सो जैसा यहाँ पे स्प्रिंग सीजन आया है एंड डेफिनेटली इंडिया में तो स्प्रिंग सीजन जो है वो फेब, मार्च, अप्रैल, अर्ली अप्रैल तक भी एक्सटेंड हो जाता है एंड अप्रैल का टाइम आपके लिए ऑलरेडी आ गया है। देन फेब, मार्च, अप्रैल जो है वो इम्पोर्टेंट टाइम रहने वाला है आप लोग के लिए 2025 में, जो कि होली का टाइम होता है, वसंत पंचमी का टाइम होता है। वो टाइम आप लोग की ग्रोथ के लिए मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यहाँ पे मुझे नेगेटिव नहीं दिख रहा, मुझे यहाँ पे ये नहीं दिख रहा कि कुछ ऐसा इवेंट होगा जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, नहीं। ये जो स्प्रिंग सीजन, अप्रैल का टाइम है, मार्च का टाइम है, ये जो टाइम है ये आप लोग के लिए कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, कोई ना कोई ऐसा बदलाव लेके आएगा या फिर ऐसा सौगात लेके आएगा मैं कहूँ तो, जो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा और आपको बहुत सारा हेल्प करेगा आपके अबंडेंट लाइफ जीने के लिए, ठीक है, आने वाले टाइम पे। सो यार चलिए गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस के बिना तो हर रीडिंग अधूरी है, बिकॉज यही तो हमको सिखाता है कि हमको सिचुएशंस को डील कैसे करना है, हमारे जो भी इश्यूज हैं उससे हील कैसे होना है, आगे कैसे बढ़ना है। सो यार गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, प्लीज बताइए क्या गाइडेंस है मेरे प्यारे प्यारे सेजिटेरियस बेबीज के लिए 2025 को लेके। सो सैजिटेरियस, आपको यहाँ पे डेफिनेटली अफर्मेशन पोस्ट होगा जो कि आपको दिख रहा होगा। अफर्मेशन जो है इसको आपको अर्ली मॉर्निंग एंड रात में चैंट करना है सोने से पहले, सो दैट आपका ऑरा पॉजिटिव रहे, आप पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करो 2025 में एंड ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। ये जो अफर्मेशन है ये सबके लिए डिफरेंट है, आई मीन सारे ज़ोडिएक के लिए अलग अलग है, बिकॉज यहाँ पे मैं सबकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग उनको ये अफर्मेशन दे रही हूँ सो दैट उनके लिए ये बेनिफिट हो, प्रॉफिटेबल हो, आप अपनी एनर्जीज को अच्छे से अलाइन कर सको। एंड ऑफ कोर्स अगर आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करते हो देन वहां से तो आपको फ्री रीडिंग मिलेगी, तो उससे और अच्छे से आप एनर्जीज से अलाइन करना सीखोगे और समझोगे कि 2025 में जो भी इश्यूज हैं आपके पहले से रहे हैं उनको आप कैसे फेस कर सकते हो। चलो देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रही है मेरे प्यारे प्यारे सजिटेरियस बेबीज के लिए। जय माता रानी। नॉट फॉर यू, ओके। एंड ये जो नॉट फॉर यू का कार्ड है ना, ये बहुत ही पावरफुल रिमाइंडर है आप सबके लिए। ये आपको ये बता रहा है कि वैसी चीजें, ठीक है, कुछ चीजें जो ऑब्स्टेकल क्रिएट करती हैं या जो आपने रिजेक्ट कर दी हैं या फिर जहां से आपको रिजेक्शन मिली है, वो चीज आपके लिए नहीं है। क्योंकि अगर वहां पे कुछ नेगेटिव हुआ है इसका मतलब क्या है कि वो आपको कुछ ना कुछ समझाना चाह रहा है, सिखाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है। और अगर डिवाइन ऐसा कुछ आपके साथ होने दे रहा है इसका मतलब आपको ये तो समझना पड़ेगा ना कि कुछ चीजें हैं जिससे आपको निकलना है बाहर, उनको पीछे छोड़ देना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है। एंड डेफिनेटली ऐसी चीजें आपको पता होगी कि आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा है, उनको जबरदस्ती कंट्रोल करके नहीं रखना है, अपने पावर को दिखाने के लिए फोर्सफुली उसको अपने पास नहीं रखना है। लेट गो करो, छोड़ दो। जो आपका अपना है, जो आपके लिए है, जो आपके लिए बना है, जो चीजें आपके लिए दी गई हैं वो आपके पास आके रहेंगी, वो आपके साथ होके रहेंगी, नो मैटर कोई कितना भी कंट्रोल करना चाहे। लेकिन जो आपके पास नहीं है स्टिल आप उसको पकड़ के रखना चाहते हो, वो आपको हमेशा दुख और तकलीफ ही देगा। जितना जल्दी आप इस चीज को समझ लो उतना आपके लिए बेहतर होगा। सो या आपको समझ में आना चाहिए
कि जिस चीज़ के लिए नो है, जिस चीज़ के लिए ना है, जहाँ से नेगेटिव वाइब्स आ रही है, जहाँ से नेगेटिव आपको रिएक्शन देखने को मिल रहा है, वो आपके लिए नहीं है। एंड ये चीज़ ट्रस्ट रखो कि अगर कुछ आपके लिए नहीं है तो उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन चीज़ आपके लिए ज़रूर बनी है। सो उस बेहतरीन का इंतज़ार करिए, वो बेहतरीन आपके पास आके रहेगा। ये हो सकता है आपके किसी रिश्ते की बात हो रही हो, कोई रिलेशनशिप की बात हो रही हो, जहाँ पे आप जितना फीलिंग्स देते हो, इज़्ज़त देते हो, अटेंशन देते हो, वो आपको उतना रिसीव नहीं हो रहा, सामने वाले साइड से उतना आपको मिल नहीं रहा है। सो अंडरस्टैंड करो वहाँ पे कि वो आपके लिए नहीं बने हैं। ऐसी कोई कैरियर, कोई अपॉर्च्युनिटी हो सकती है जहाँ पे आपने काफ़ी ट्राई किया बट आपकी बात नहीं बन रही है। सो आपको ये समझना है कि उन चीज़ों को जहाँ से आपका लाइफ पाथ जो है ना? जिस चीज़ के लिए आप आए हो, आपकी डेस्टिनी अलाइन नहीं होती है, उस चीज़ को जल्दी से जल्दी छोड़ो, वही बेहतर होगा, ताकि जो आपके लिए बना है उस चीज़ के लिए आपकी लाइफ में स्पेस बन सके, जगह बन सके। सो ट्रस्ट करो डिवाइन के प्रोसेस को, डिवाइन के प्लान को, और रिलीज कर दो कंट्रोल जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है ना? सो अगर आपने गिव अवे में पार्टिसिपेट किया है तो फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब पे, कम्युनिटी का पार्ट बन जाओ। व्हाट्सएप में सारे आपको जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। व्हाट्सएप कम्युनिटी में हम जो हैं वो टाइम टू टाइम रिचुअल्स, रेमेडीज, अफर्मेशंस एंड कभी-कभी फ्री रीडिंग्स भी हम शेयर करते हैं। सो इट्स ओनली गोइंग टू बी गुड फॉर यू, ठीक है? और बाकी तो क्वेश्चन अपना सारी चीज़ें करके, सारा प्रोसेस करके अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए एंड देखते हैं कौन वो 12 लकी विनर्स होंगे जिनको फ्री रीडिंग सेशन का मौका मिलने वाला है। ऐसी रीडिंग्स आपको पसंद है, ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग अगर आपको पसंद है, तो ऐसी रीडिंग्स मैं हमेशा लेके आती रहती। 2025 में भी ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। तो हमारी काम इनसाइट फैमिली का हिस्सा बनिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, सो दैट जब भी मैं लाइव आती हूँ, जब भी मैं वीडियोस डालती हूँ, आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर सौम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय माय वेरी प्रिटी सैजिटेरियस बेबीज।